गाइस रेडी सो अनुराग सबसे पहले तो वेलकम बाहर आ गए हो आप चलो रोल कब से क्या कर रहे थे आप हाँ चलो चालू करा रेडी 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 नाउ ओके सो अनुराग ये जानना चाहेंगे बिग बॉस ने डे 1 पर ही बोल दिया था कि मैं बायस्ड रहने वाला हूँ टुवर्ड्स पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर माय शो सो जब आपकी कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा है शो के लिए टू अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये शुरू पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीजन गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने। किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीजन जब ये सीजन शुरू हुआ था तो उस सीजन में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे। मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख करके आया हूँ, मैं वो जर्नी जी करके आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं। एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने। वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के खिलाफ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है, क्या ये नाचने का शो है। अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है। मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे 2-2 3-3 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज हुए हैं। इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फील करा है तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की। शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीजन में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीजन उठा के देख सकते हैं। केवल एक एक्टिविटी थी। आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था। एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट सिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीजन में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। जहां पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे। आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है बट फिर भी ये 108 कैमराज उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमराज इस शो के अंदर है जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज थी जो चली थी जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीजें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी है। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए जो भी उसने आयशा के साथ किया एक लड़की के लिए किया पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जाकर के काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविजन पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा
जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा, हम सबको पता है, जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूंगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमने नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है, बट जहां अनफेयर आ जाती है, मेरे पास सेट एग्जांपल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था, बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं, तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज बोली, दोस्त किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है, मनारा को ये चीज, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहां पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा, या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव सीन में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहां तक पहुंचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मॉकरी हो रही है, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को, बट उसके बावजूद व्हाट आई फील लाइक कि बायसनेस में और अनफेवर फेवरेटिज्म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं इतना डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो ये पहला षड्यंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था। उस चीज के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जब आपको याद होगा, जब मैंने वो बोल फोड़ा था इमोशनली, मैं बहुत हाई था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज बोली थी, मैंने किसी का गला पकड़ लिया। मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज को बहुत इजीली तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बट जब नेशनल टेलीविजन पे कोई ये सारी चीजें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट कि अनफेयर हुआ, प्लान इविक्शन था, मेरे को निकाला गया। उस टाइम जब ईशा ने वो डिसीजन फ्लिप कर दिया, तो वो बिग बॉस की जो चाल थी वो पूरी नहीं हो पाई। बट सेकेंड टाइम मैं भी नहीं जीत पाया और मैं हार करके बाहर आ गया। सो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट आपके लिए, आपने कहा कि कपल गेम के लिए आप कहीं और जा सकते थे, कोई और शो के लिए आप जा सकते थे, आपको ये पता नहीं था कि इस बार कपल वर्सेस सिंगल होने वाला है। फर्स्ट ये सब जगह न्यूज में था, दिस सीजन विल बी कपल वर्सेस सिंगल। और दूसरी बात, आपने कम्युनिटी की मैं आपको बात करूँ तो आपने शुरुआत में कहा था कि हम 3 यूट्यूबर्स यहाँ पर जोकर बनकर रह गए हैं। और मैं आपको कहूँ कि 90% ऑफ योर कम्युनिटी आपने आपको खुद को ट्रोल किया है। तो आप ये दोनों पर आप क्या कहना चाहोगे? जब हम लोग एक कम्युनिटी का नाम लेते हैं ना, तो पहले आप कपल वाली बात, हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन क्या था कपल वाले? कपल वर्सेस सिंगल था ये शो। पता है आपको, जब हम लोग, मैं शो में जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे कि यार ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग भी, ऐसा होगा वैसा होगा। उस टाइम हम लोग को, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मैं जिस जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिस चैनल के साथ मेरा वो शो था, मेरे को वहां से कुछ ये फीडबैक नहीं था। और मैं पॉइंट ऑफ व्यू किस पे भरोसा करूंगा? जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मैं आपकी बात पे विश्वास करूंगा। इस इंडस्ट्री में रोज ऐसी अफवाहें उड़ती है जिन पे शायद हम लोग विश्वास कर सकते हैं और नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करने की बात आई थी, इस वक्त कितने यूट्यूबर्स जो कपल है उन लोगों ने डिनाई कर दिया था बिकॉज दे डोंट वांट
कि उनका इमेज बाहर नेगेटिव दिखे, इसी वजह से कपल वर्सेस सिंगल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना मैम, तो उसमें एक एनडीए भी रहता है, तो जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये चीजें इसलिए पता है क्योंकि आप बाहर थे, मेरे को ये चीजें नहीं पता थी क्योंकि मैं ये चीज आपके घर में जाने से पहले हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट तो घर में जाने से पहले साइन होता है। जी बिल्कुल। और उसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन होती है आपको कि कपल्स वर्सेस सिंगल। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, अगर वो भी न्यूज तो जब से बिग बॉस की जब न्यूज आई थी कि 17 सीजन आने वाला है, उसके एक महीने से चल रही थी कि कपल्स वर्सेस सिंगल होने हैं, जबकि आपका नाम बहुत एंड मोमेंट पे बाहर आया है कि यूके राइटर्स घर में जाने वाले। बिल्कुल, मैं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चैनल के साथ मैं वो काम कर रहा था, मैंने उनसे पूछा भी था, तो दे डिडंट आंसर मी। मैं जिसके साथ काम करूंगा और मैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे को मना कर देंगे, तो मेरे को आइडिया नहीं था डे एंड तक कि हाँ, मुझे पता था कि कुछ कपल्स आ रहे हैं, बट ये चीज को मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में मैंने चीज बोली थी कपल शो है, इस बारी के बिग बॉस सीजन 17 में शुरू से एंड तक लेकर के लोगों के कपल्स ही घसीटे गए हैं, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो आयशा हो। कहीं ना कहीं शो में मुनावर और मनारा का भी एक एंगल दिखाने की कोशिश करी गई थी। इवन मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरा और मनारा का भी कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग में एक एंगल दिखाने की कोशिश करी थी, जबकि मैंने डे 1 पे चीज बोली थी कि मैं कमिटेड हूँ। वो दिखाया नहीं दिखाया, बट मैंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है। वो न्यूज भी बहुत बाद में, अभी के हिसाब से मुझे पता है कि वो बहुत लेट टाइमलाइन में आई थी। वो पता है कब बाहर आई थी? जब भारती जी शो में आई थी, तो भारती जी ने एक बोला था बाहर उम्मीद है, तो शायद वो तब जस्टिफाई हुई थी। कहीं ना कहीं देर मुझे अब पता लग रहा है कि मेरा और मनारा का वो एंगल दिखाया गया, जबकि मैं डे 1 से मेरा और उसके दोस्ती का जो जोन था वो बिल्कुल क्लियर था। फिर आप क्या कहना चाहोगे इस पर, क्योंकि आपकी खुद की कम्युनिटी ने 90% ऑफ योर कम्युनिटी आपको ट्रोल किया है बिग बॉस में। जब मैंने वो कम्युनिटी वाली बात कही थी ना, तो आपको ये बात भी याद होगी कि अंकिता लोखंडे जी ने एक बात कही थी उस प्लेटफॉर्म पर कि तुम लोगों को हमारी वजह से शो में दिखाया जा रहा है और ये बिग बॉस शो हमारा है, ये नेशनल टेलीविजन पे बात है। मैं कम्युनिटी की बात करूं तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि मैं टीवी इंडस्ट्री में कोई शो कर रहा हूँ, ये मेरा पहला शो था। मैं अगर एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आया हूँ, एंड मैं आप अगर मैं उस दुनिया में जाकर के बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने गया हूँ और आप ये बोलोगे कि हट यार, तू यहाँ के लिए तू यहाँ पर आया तो तू हमारी वजह से दिख रहा है, बहुत हर्टफुल फील होता है। बहुत बुरा लगता है यार कि मैं भी अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कमा के तो आया हूँ, तभी मुझे मेरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया गया है। टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, मैंने ये चीज बोला था कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैंने स्पेसिफिकली ये इंटरनेट होगा वीडियोस में कि मैं यहाँ पर अपनी मेहनत पे पहुंचा, अपने दम पर पहुंचा। एंड जब आप एक कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी का मैंने एक स्टैंड लिया हमेशा, अपना स्टैंड लिया हमेशा। उस कम्युनिटी, वो बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जो अच्छे लोग थे एल्विश भाई, उन्होंने आज भी मेरा साथ दिया। आप ही लोगों ने मुझे चीज बताई है, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहेंगे, आपको गिराने वाले लोग बहुत जगह रहेंगे। जब आप अच्छा कर रहे होगे ना जिंदगी में, तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम आएंगे, बट जब आप गिर रहे होगे ना जिंदगी में, तो 10 लोग और उठ करके आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए कि तू गिर रहा है, ले मैं वो 11वां इंसान बनता हूँ जो तुझे तेरी जगह दिखा रहा है। बट फॉर मी, मेरे लिए मेरी जगह मुझे पता थी। और मेरी कम्युनिटी यूट्यूब है, और वो भाईचारा दिखाए कि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो सब उस पर उंगली उठा रहे होते हैं। जब मैं बीच में उस जोकर वाले फेस से गया, मैंने वो मीम्स देखे। आज पूरा भारत, कोई भी मेरे को आकर के बोल रहा है भाई तू अच्छा खेला, बट बीच पे कहीं ना कहीं वो जोकर को लेकर के लोग मेरे पे मीम उठाते थे कि भाई क्या बोल रहा है, ये शो बायस्ड है। आज इस चीज से लोग अग्री कर रहे हैं। फर्क केवल वक्त का पड़ता है। उस टाइम मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने मुझे ट्रोल करा, आज मेरा थोड़ा सा अच्छा वक्त है तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तू सही खेला भाई।